हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, काफी सारे तुम्हारे डाउट हैं प्रेफरेंस फिलिंग को लेके। तो तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है सीओटी का। अब बहुत ही जल्दी तुम्हें अपनी फेज 2 की प्रेफरेंस फिलिंग शुरू करनी है, ठीक है। अब प्रेफरेंस फिलिंग के लिए जितना भी तुम्हारे पास टाइम देंगे वो उतने में ही तुम्हें अपनी बेस्ट प्रेफरेंसेस उसको फिल करनी है। क्योंकि एक बार तुमने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग सबमिट कर दी, उसके बाद तुम उस प्रेफरेंसेस में कोई कोर्स ना ऐड कर पा रहे होगे ना डिलीट कर पा रहे होगे। बस तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है रीशफल का, तुम अपनी फर्स्ट को थर्ड पे लगा दो, थर्ड प्रेफरेंस को फर्स्ट पे कर दो। उसके बाद तुम नहीं कर पा रहे होगे। तो इसीलिए जो ये टाइम दिया जा रहा है इसमें अच्छे से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो करने हैं, और जो नहीं करने हैं उसको मत ऐड करना, ठीक है। वो चीजें मत ऐड करना क्योंकि डिलीट का भी ऑप्शन नहीं होता है, और ऐड भी नहीं कर पा रहे होगे। इसीलिए मैक्सिमम कोर्सेज ट्राई करो कि अभी तुम फिल कर दो, जिससे बाद में तुम्हारे पास ये ऑप्शन ना हो कि अरे ये कोर्स तो छूट गया और ये रह गया। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को पूरे साइंस कोर्सेज, ठीक है, साइंस मतलब तुम्हारी बीएससी कोर्सेज की प्रेफरेंस फिलिंग देने वाली हूँ, हर कोर्स वाइज। बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लेजिट जितने भी कोर्सेज ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सब कुछ आज मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो। अब कुछ स्टूडेंट के स्कोर कम होते हैं, 200, 300, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं साउथ कैंपस को ऊपर रख देता हूँ, नॉर्मल कॉलेजेस को ऊपर रख देता हूँ, नॉर्थ में नीचे डाल दूंगा। देखो, इसका कोई सेंस नहीं है। मैं तुम्हें लेजिट बता रही हूँ, 300 वालों को, 270 नंबर वालों को भी नॉर्थ कैंपस मिला हुआ है। अगर तुम डालोगे नहीं तो नॉर्थ तुम्हें मिलेगा नहीं। एक बार साउथ अलॉट हो गया, उसके नीचे जितने भी कॉलेज डाला है तुमने, वो सारे कोई सेंस नहीं है, अपग्रेड करने का बिल्कुल चांस नहीं होता है। और अपग्रेड के लिए तुम्हें हमेशा जाना है, ठीक है। अपग्रेड करके हमेशा तुम्हें ऊपर के कॉलेज मिलते हैं। जो कॉलेज तुम्हें अलॉट है वो तुम्हारे पास रहेगा, बट अगर अपग्रेड हो गया तो तुम्हें न्यू कॉलेज, जो अपग्रेडेड कॉलेज है, जो तुम्हारी प्रेफरेंस में ऊपर होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आइडियली बनानी है। ऐसा नहीं होता कि साउथ ऊपर रखने से जल्दी कॉलेज मिल जाता है साउथ। अगर तुम इसको चाहे 17 प्रेफरेंस पे रखो, चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखो, अगर तुम्हारे स्कोर 300 नंबर हैं और तुम्हारी कट ऑफ उतने पे क्लियर है, तो 17 वाले को भी उसी उसी हिसाब से साउथ मिलेगा और फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को भी यही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 300 आए तो अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएससीएस पोर्टल ये देख रहा है, इसने फर्स्ट पे रखा है तो इसको अलॉट कर देता हूँ, 17 वाले को नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। 17 वालों की भी उतने ही चांसेस होते हैं। अगर तुम्हारी 17 प्रेफरेंस है और जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसको भी उतना ही चांस होता है वो कॉलेज अलॉट होने का, ठीक है। तो ये चीज, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स और काफी सारे स्टूडेंट्स ये सजेस्ट भी कर रहे हैं कि तुम्हारे कम स्कोर है तो तुम साउथ रखो, तुम नॉर्मल को। ऐसा नहीं रखना है, बिल्कुल आइडियल बनानी है। जो तुम्हें चाहिए कॉलेज, जो तुम्हारी प्रेफरेंस है, वो ऑर्डर लगाना है, ना कि तुम्हारी कट ऑफ क्या होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें कौन सा कॉलेज देगा, वो सब तुम्हें नहीं सोचना है। अभी सिर्फ तुम्हें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। हमेशा ऐसा होता है, अगर तुम 17 पे साउथ रखे हो तो ऊपर हमेशा अपग्रेड के ऑप्शन रहेंगे। अगर तुम फर्स्ट पे ही रख दोगे तो नीचे जितने कॉलेज तुम भरोगे, नॉर्थ भरोगे, जो भी भरोगे, वो मिलने के चांसेस ही नहीं है। एक बार जो अलॉट हो गया, जिस प्रेफरेंस तक अलॉट हो गई, उसके नीचे के लिए तुम एलिजिबल नहीं होते हो, वो वहीं से हट जाती है। अगर थर्ड मिला तो थर्ड के ऊपर के लिए तुम एलिजिबल होगे नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करने के लिए। और अपग्रेड के लिए तुम्हें जाना है, ऑब्वियसली जाना है। अगर तुमने ऊपर अपनी प्रेफरेंसेस डाली है तो तुम्हें हमेशा ट्राई करना है कि तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, ठीक है। तब तक अपग्रेड तक जाना है जब तक तुम्हें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती। सो वन बाय वन करके मैं सारे बीएससी कोर्सेज की अब तुम्हें प्रेफरेंस शीट दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स सारी है, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं बता दे रही हूँ कि मैंने कहाँ से बनाई है, कि तुम्हें डाउट ना हो कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। देखो, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मिरांडा हाउस में मैंने अपनी लाइफ साइंसेस कंप्लीट की है। तो ये सबसे पहले तो मुझे नॉलेज है, लाइक कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन नॉर्थ कैंपस में कैसा कॉलेज है, कैसे। तो वो सारी चीजों के बेसिस पे मैंने ये अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस बनाई है तुम लोगों के लिए। प्लस मैंने ये कोर्सेज कहाँ से लिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ जितने भी साइंस कोर्सेज ऑफर, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का भी है, कॉमर्स का भी है, तो वो तुम चेक कर लेना, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले। स्पेसिफिकली मैं साइंस के लिए बता रही हूँ। तो ये सारे साइंस के कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। अब जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी मैं ओपन करती हूँ इन केस। तो यहाँ पे तुम्हें शो करेगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? अब काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैंने सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम दिया, जीटी और इंग्लिश दिया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। तुम्हें 3 सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री का पेपर और बायोलॉजी का पेपर। तुम्हें 3 पेपर देना था, साथ में इंग्लिश देना था। वो एलिजिबिलिटी थी, सिर्फ 30% स्कोर चाहिए। मतलब 200 में से अगर तुम 60 नंबर इंग्लिश में ले आए हो, यू आर एलिजिबल फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। सिर्फ तुम्हारा रोल कहाँ पे आएगा? फिजिक्स के 200 नंबर, केमिस्ट्री के 200 नंबर, बायो के 200 नंबर,
600 में तुम्हारा पेपर कैलकुलेट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज मिलेंगे, इन 3 पेपर के बेसिस पे। अगर इन तीनों में से इन चारों पेपर में तुमने कुछ नहीं दिया, एलिजिबिलिटी वाला इंग्लिश भी देना है तुम्हें और 3 तुम्हारे मैंडेटरी पेपर तुम्हें देने ही देने हैं, इसके ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो आई होप वो डाउट क्लियर। अब देखो, ये ज़ूलॉजी ऑनर्स में 19 कॉलेज हैं जो तुम्हें ऑफर करते हैं। सीट मैट्रिक्स भी दी हुई है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं। तो इस बेसिस पे ये अरेंज नहीं है कॉलेज, मैंने अरेंज किए हुए हैं यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट में। ये शीट मैंने बनाई है सारे कोर्सेज के लिए, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायो, तो जितने भी कोर्सेज ऑफर करता है, जितने भी कॉलेजेस, इसमें एक भी नहीं छूटा हुआ है, क्योंकि मैंने ये खुद ऑफिशियल अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट से ली हुई है, ठीक है। अब जूलॉजी ऑनर्स पे जाते हैं। 19 कॉलेजेस को मैंने कैसे अरेंज किया है। जब हमारा मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था और नॉर्थ एंड साउथ कैंपस के अकॉर्डिंग जो मेरिट आती थी, जैसे 99 हमारे, जब हिंदू कॉलेज की कट ऑफ कितने जाती थी, 99 जाती थी, 98 जाती थी, तो उस हिसाब से हिंदू कॉलेज ऊपर, जिसकी 97 होती थी, जिसकी 96 होती थी, उस हिसाब से कॉलेजेस को मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ चीज बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखना। तुम्हें अपनी कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, पर उतनी नहीं देनी है कि तुम बिल्कुल ही साउथ में चले जाओ, ऑफ में चले जाओ। तो मैं लिमिट करनी होगी अपनी प्रायोरिटी कि मैं सिर्फ नॉट, लाइक टॉप 10 तक ही मैं ये कोर्स रखूंगा। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी है कि मुझे जूलॉजी करनी है, ठीक है, जूलॉजी करनी है, तो तुम अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि टॉप 10 कॉलेजेस जूलॉजी के मैं चूज करूंगा। उसके बाद मैं लाइफ साइंसेस भी सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं बॉटनी ऑनर्स भी सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद तुम अपना फ्यूचर तो किसी में भी बना सकते हो ना, बट अगर तुम ऑफ में चले जाओगे ना, तो उतना अच्छा कॉलेज एक्सपीरियंस होगा नहीं तुम्हारा। तो ये गलती मत करना, जिनको पर्टिकुलर कोर्स चाहिए होता है ना, वो यही गलती कर देते हैं कि वो 1 से लेके पूरी 19 तक अपनी प्रेफरेंस जूलॉजी को ही रख देते हैं। नो, ये नहीं करना है तुम्हें। अभी मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ तुम्हें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो प्लीज उस सारी चीजों का तुम ध्यान रख लेना, ठीक है, अदरवाइज यू विल रिग्रेट बाद में कि कॉलेज अच्छा नहीं मिला मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि जूलॉजी ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट है, हिंदू रखना है फर्स्ट पे, फिर मिरांडा रखना है, फिर उसके बाद हंसराज, कोरेडिमल, रामजस। रामजस तुम्हारा ये सारे नॉर्थ कैंपस है। वेंकटेश्वर साउथ कैंपस का कॉलेज है, बट एक अच्छा कॉलेज है। दौलत राम रख दोगे नॉर्थ कैंपस, वुमेन, जिसके आगे डब्ल्यू लिखा हुआ है, प्लीज सिर्फ वुमेन्स अप्लाई करना, बॉयज एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। ये भी नॉर्थ कैंपस का है। ये आपका दीन दयाल उपाध्याय साइंस का बहुत अच्छा कॉलेज है। ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है, ऑफ पे है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, तो ये तुम रखोगे अपनी 9th प्रेफरेंस पे, ठीक है। गार्गी हो गया, मैत्री साउथ कैंपस, फिर ये सारे कॉलेजेस से बेटर। अब तुम सोच लो कि अब मैं ना, लाइक इतने नीचे जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इसके बाद बॉटनी के भी सेम रखो। 19 कॉलेज जो तुम्हें जोलॉजी ऑफर करता है, वही तुम्हें बॉटनी भी ऑफर करता है। तो यहाँ पे ये तुम्हारी हो गई बॉटनी की प्रेफरेंसेस। टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोर्स बॉटनी ऑनर्स, ठीक है। बॉटनी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारी प्रेफरेंसेस होगी। बट तुम वहां पे जोलॉजी के लिए जो जिसकी बॉटनी होगी सिर्फ यहाँ तक रखोगे। उसके बाद तुम कोर्स चेंज कर लो, लाइफ साइंसेस रखो टॉप के कॉलेजेस, उसके बाद कोर्स चेंज करके तुम्हें जो जो लगाना है अपनी प्रेफरेंस उस हिसाब से लगाते जाना। अब ये मुझे नहीं पता कि तुम कॉलेज को प्रायोरिटी देने वाले हो या कोर्स को देने वाले हो, कौन से कोर्स की देने वाले हो, लेकिन ट्राई करो कि सारे कोर्सेज को रख लो, ठीक है। सिर्फ बॉटनी मत रखो, सिर्फ जोलॉजी मत रखो, बॉटनी भी रखो, जोलॉजी भी रखो, लाइफ साइंसेस भी रखो और फूड टेक भी रखो। मतलब जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सारे रखो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जो तुम्हें करना है कोर्स उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये मैं नहीं बता सकती, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। किसी को सिर्फ गर्ल्स कॉलेज पसंद होगा, सिर्फ उसकी यही प्रायोरिटी होगी कि मुझे वुमेन्स कॉलेज में जाना है, तो वो मिरांडा हाउस को ऊपर रखेगा, वो दौलत राम को ऊपर रखेगा, वो गार्गी वो मैत्री को। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी अपनी पर्सनल चॉइस है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर बॉटनी, मैं एक एक स्विच कर रही हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। ये तुम्हारी अप्लाइड लाइफ साइंसेस का है, सिर्फ एक कॉलेज ऑफर करता है अप्लाइड लाइफ साइंसेस। एंड अप्लाइड में ना, लाइक थोड़ा सा थेरेटिकल से ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिकल पे फोकस कराते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है, तो इतना कुछ डिफरेंस आता नहीं है। ये तुम्हारे लाइफ साइंसेस प्रोग्राम की है प्रेफरेंस शीट। 18 कॉलेज हैं, इसमें एक हिंदू कॉलेज ऑफर नहीं करता है, तो हिंदू में लाइफ साइंसेस नहीं है, तो यहाँ पे 18 ये कॉलेजेस है, इसी ऑर्डर में होगा। तुम सिर्फ यहाँ तक ही रखना, बहुत ही लाइक ये तुम्हारे टॉप नॉर्थ वाले हैं। बहुत मैक्सिमम तुम नीचे जा रहे हो तो 10, टॉप 10 से नीचे मत जाना, और भी प्रेफरेंसेस अपनी रख देना उससे पहले, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इन सारी चीजों को। 10th कॉलेज के बाद तुम यहाँ से फिर से मिरांडा हाउस शुरू कर सकते हो, या फिर तुम मिक्स करके रख सकते हो। मिरांडा का तुम लाइफ साइंसेस भी रख रहे हो, मिरांडा का जोलॉजी भी रख रहे हो, मिरांडा का बॉटनी भी रख रहे हो, ये तुम्हारी प्रेफरेंस हो सकती है। बट आई एम सजेस्टिंग कि यहाँ तक अपनी प्रायोरिटी बना के रखना, इससे नीचे तुम कोर्स भी चेंज कर लेना। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक चले जाओ टॉप 10, ये सारे कॉलेजेस से बेटर कि दूसरा कोर्स तुम शिफ्ट कर लो।
लाइफ साइंसेस का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स है, इतनी सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स तुम देख सकते हो, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रखना, तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, क्या मिलने वाला है, इसके हिसाब से प्रेफरेंस नहीं बनानी है, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें फाइट करनी है स्पॉट राउंड तक, स्पेशल स्पॉट राउंड तक, कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे मिल जाए अपग्रेड कर करके, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर जोलॉजी ऑनर्स, ये 19 कॉलेजेस हैं जो तुम्हें जूलॉजी ऑनर्स ऑफर करते हैं, ठीक है, तुमने ले लिया। ये सारे स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, मैं एक बार वन बाय वन करके शो करते जा रही हूँ। बॉटनी ऑनर्स का स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है तुम्हारा बायोलॉजिकल साइंस, एक ही कॉलेज है, वेंकटेश्वर, टेक दिस स्क्रीनशॉट, इसमें तो क्या है स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास 6 कॉलेजेस हैं जो तुम्हें बायोकेमिस्ट्री ऑफर करता है, उसमें से ये दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं, बाकी ये सारे तुम्हारे नॉर्मल कॉलेजेस हैं, तो देख लेना जिसका बायोकेमिस्ट्री प्रायोरिटी है वो रख सकता है स्टार्टिंग से, बट स्टिल तुम बाकी कोर्सेज भी देख सकते हो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस बायोकेमिस्ट्री, ले लिया। नेक्स्ट, ऑन्थ्रोपोलॉजी, एक कॉलेज है हंसराज जिसमें ऑन्थ्रोपोलॉजी भी है, तो ये कोर्स भी ऐड कर देना, अगर नहीं करनी है ऑन्थ्रोपोलॉजी लास्ट तक ऐड कर देना, इन केस होता है तो ठीक है, अपग्रेड करके दूसरा वो कॉलेज कोर्स भी ले सकते हो। एनवायरमेंटल साइंस में एक कोर्स है रामानुजन, टेक द स्क्रीनशॉट। फूड टेक के लिए तुम्हारे पास 4 कॉलेजेस हैं, सीक्वेंस है ये, तुम्हारा प्रेफरेंस ऐसा ही होगा, बीच बीच में इसको भी डाल देना, तुम लोग लास्ट में डाल देना है कुछ भी, जैसे भी प्रेफरेंसेस फिल करोगे, टेक द स्क्रीनशॉट 1 to 4। माइक्रोबायोलॉजी काफी पूछ रहे थे, तो ये कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेज हैं, गार्गी, गार्गी इज गुड कॉलेज, बाकी ये सब भी तुम देख सकते हो, इन सब में तुम्हारी माइक्रोबायोलॉजी है, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मैं स्विच करते जा रही हूँ, तुम लोग लेते जा। बायोमेडिकल साइंसेस पूछ रहे थे कि बायोमेडिकल की ना इसकी जो कट ऑफ जाती थी, मैंने कट ऑफ के बेसिस पे ये कॉलेजेस रैंक किए हुए हैं, मैंने हर एक में ऐसे ही किया, 99 जाती थी जब हमारा परसेंटेज बेसिस होता था, तो 99 जिन के परसेंट होते थे उनको मिलती थी ये बायोमेडिकल साइंसेस, इसमें 97 परसेंटेज, 94 पे ये मिल जाता था, तो ऐसे ही करके मैंने सब अरेंज किया, बट यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि किस परसेंटेज पे मिलता था। अब तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें 500 है, 450 वालों को भी मिल जाएगा आई थिंक सो, तो इतना नहीं है, 3 ही कॉलेजेस हैं, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर बायोमेडिकल। अब यहाँ पे तुम्हारा बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं, ज्योग्राफी वाले अगर ये कॉम्बिनेशन है या फिर तुम्हारा बायो वाला कॉम्बिनेशन भी है, तो पीसीएम एंड पीसीबी ये सारे दोनों एलिजिबल हैं, तो ये भी डाल सकते हो तुम, हंसराज एंड रामलाल में है, तो ये दोनों भी प्रेफरेंसेस में तुम रख सकते हो बीच बीच में कहीं पे भी, जहाँ पे भी तुम्हारा प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है, तो ये बीएससी जियोलॉजी